दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। एचटेट और रीट पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हिंदी का ये 14वां भाग हल करेंगे। 14वां पेपर है। 13 पेपर हम हल कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी रूपी तलवार को एक पैनी धार लगा रहे होंगे और लगानी चाहिए भी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। अफवाहें यूं ही उड़ती रहेंगी, उनसे बिना प्रभावित हुए अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करते रहें। तो देखिए, आज की सीरीज़ में हमारा जो है पहला प्रश्न क्या होगा। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। अलंकार पूछा इसने, तो यमक, अनुप्रास, संदेह और श्लेष। तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसका तो आप सभी को ही पता होगा कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन उन शब्दों का अर्थ जो है वो अलग अलग होता है हर बार। सलेश में एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, पंक्ति में स्वर्ण श्रृंखला किसे कहा गया है। तो ये किसी जो है ना एक यहाँ पद्यांश है, उससे उठाया गया है ये। तो इसमें स्वर्ण श्रृंखला का मतलब, स्वर्ण मतलब सोना, और श्रृंखला जो एक चैन बनती है उसको बताएगा यहाँ पे। तो देखिए, वैभव विलास युक्त गुलामी को, सोने की जंजीर को, वैभव रहित गुलामी को और संपन्नता के सुख को। सोने की जंजीर, ये सोने की जंजीर, तो इसका मतलब अर्थ बता दिया। किसको कहा गया, इसका भाव पूछा है। तो वैभव विलास युक्त गुलामी को, वैभव विलास युक्त का मतलब क्या होता है कि गुलामी हो, जहाँ गुलामी हो और वो हो ठाठ बाट से युक्त, यानी कि कोई इसमें परेशानी ना हो, लेकिन हालांकि है वो गुलामी। तो कहता है कि ऐसी भी क्या जो है ना ज़िंदगी जहाँ गुलामी हो, लेकिन जो है मतलब वो ठाठ बाट वाली हो। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आज़ादी आज़ादी होती है, भले ही उसमें कितना भी कष्ट हो। तो इसमें ये बताया गया है, स्वर्ण श्रृंखला वैभव विलास युक्त गुलामी को बताया गया इसमें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव पूछा इसमें, स्वर्ण, पंछी, कटुक और किरण। तो इसमें तद्भव शब्द जो है वो किरण है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा किरण, न हो जाएगा यहाँ पे। अब स्वर्ण ये तत्सम है, इसका बता दूं तद्भव क्या होगा, सोना। पंछी का हो जाएगा पक्षी, तत्सम। कटुक का हो जाएगा कटुक, ये भी जो है तत्सम है, सॉरी, हाँ तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा कड़वा। तो आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग पूछा है, मनुष्य, ममता, निष्ठुर और सबल। तो इसमें ममता हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द, ममता। स्त्रीलिंग का बोध करवा रहा है ये कि माँ की ममता। मैंने बताया था ये हर बार हर पेपर में पूछा जाता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला। तो मैंने कई बार बताया था इसमें पीछे भी कि उसको वाक्य में ढाल कर देख लो। और एक पहचान ये भी होती है कि जो स्त्रीलिंग होगा वो लगभग 97 कह लो, 97% तो जो है उसमें कहीं ना कहीं छोटी ई या जो है ना बड़ी ई मिलेगी आपको लास्ट में, या फिर जो है ऐसा कोई वाक्य मिलेगा कि जिसमें जैसे अजा है, अजा आखिर में आ की मात्रा भी मिल जाती है कई बार। अजा ये होती है बकरी, तो ये जो है कई बार आ की मात्रा ही मिलती है। तो ये मनुष्य, निष्ठुर, सबल, ये सभी पुल्लिंग हैं, बाकी ममता जो है स्त्रीलिंग हो जाएगी। संघारक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। संघारक, तो सम प्लस हारक में हलंत है, सम हारक, संहारक, संहारक। तो इसमें संहारक हो जाएगा और ये व्यंजन संधि रहेगी।
व्यंजन संधि रहेगी। इसका नियम ये है कि मैं के हलंत युक्त मैं के बाद, हलंत युक्त मैं के बाद जो है, यदि कोई भी स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, कै से लेकर मैं तक। कोई भी अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य र ल व और उष्म व्यंजन, ये आ जाए तो जो है मैं का अनुस्वार बन जाएगा। उसके बाद देखिए आगे, तो इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हलंत नहीं है, हलंत युक्त होना चाहिए, और हलंत नहीं होगा तो ये समझो कि व्यंजन संधि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से निम्न में कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने का है। यानी कि जो जातिवाचक संज्ञा थी और वो भाववाचक बनी है। शून्यता नहीं, शून्य विशेषण है। उत्पीड़न, उत्पीड़न तो अपने आप में विशेष्य है ये। उपयोगिता, उपयोग से बना जो है उपयोग से बना उपयोगिता, ये भी विशेषण ही था। दासत्व, ये बना है दासत्व, ये दासत्व बना दास, दास से, और क्या बना ये दासत्व। दास जातिवाचक संज्ञा थी, यानी कि जितने भी दास हैं, दास का मतलब नौकर कह लो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लेव। तो जितने भी दास हैं उसका बोध कराया इसने, और इससे ये भाववाचक संज्ञा बनी दासत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद है। रेखांकित बाढ़ शब्द का बताना है कि इसमें कौन सी व्याकरणिक इकाई है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो यहाँ संज्ञा हो जाएगी इसमें, संज्ञा। और संज्ञा कौन सी बनेगी, जातिवाचक, यानी कि जितने भी बाढ़ आई हैं वो बाढ़ सभी एक जाति में बांध कर रख दिए, तो ये जो है संज्ञा हो जाएगी। सर्वनाम नहीं बनेगा, सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर होता है। यदि यहाँ होता यह, हमारे, तुम्हारे, तुम, नहीं। क्रिया, क्रिया नहीं है, क्रिया तो लगभग कोई काम को करने का बोध होता है। विशेषण भी नहीं है, तो ये संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवः का समानार्थी है। ध्रुवः, तो इसमें समानार्थी पूछा है, इसका समान अर्थ वाला कौन सा होता है, सिंचित, तो ये तो सिंचा हुआ होता है। असहाय हो जाएगा इसमें, असहाय। असहाय का मतलब जो सहन करने योग्य न हो, नागवार जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गंतव्य तो होती है मंजिल, दिशाहीन, दिशा से भटका हुआ, ये नहीं होता, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से असंगत कथन है। असंगत जो ठीक नहीं है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है, ठीक है ये, लेकिन ज़रूरी तो नहीं होता ये। कई बार इसका अपवाद भी होता है, एक से ज़्यादा उद्देश्य भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक से अधिक मुख्य उपवाक्य नहीं, ये गलत है भाई, क्योंकि मिश्र वाक्य में एक ही मुख्य उपवाक्य होता है, उसके आश्रित वाक्य एक से अधिक हो सकते हैं, ये गलत हो गया यहाँ पे। आगे देखते हैं, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य किसी संयोजक से जुड़े रहते हैं, ये सही है। और, तथा, अथवा, किंतु, परंतु ये जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्य उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चयबोधक करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से है। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, तो इसमें कौन सा है वो, तो इसमें संभावनार्थक नहीं है। संभावनार्थक में तो जो है ना, किसी चीज़ की का अनुमान लगा जाता है, संभावना प्रकट होती है। संकेतार्थक भी नहीं है, संकेतार्थक में एक क्रिया दूसरी पर आधारित होती है, जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये भी नहीं है। विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक में हर्ष, आश्चर्य, डर, संबोधन आदि का जो है प्रसन्नता सूचक के जो वाक्य हों का बोध हो, वहाँ विस्मयादि बोधक होता है, तो इसमें ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक, वाह। और इसमें एक पहचान ये है सीधी स्पष्ट सी, कि वहाँ ये देखो ये चिन्ह है ना, जैसे पूर्ण विराम होता है उसके नीचे बिंदु, ये चिन्ह मिलेगा कहीं ना कहीं।
तो ये विस्मयादि बोधक होता है। प्रश्नवाचक में तो प्रश्न पूछने का बोध होता है। नेक्स्ट क्या है, आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है। आंखें बिछाना, तो ये सभी को ही पता होगा कि उसका जो है उसका अच्छे तरीके से सम्मान करना, इज्जत करना या प्रेम पूर्वक स्वागत करना, ये तो यही हो जाएगा इसका आंखें बिछाना। जैसे जब वाक्य बनाए इसका, तो अयोध्या जब 14 वर्ष का वनवास काट कर श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या लौटे, तो लोगों ने उनके सम्मान में आंखें बिछा दी। अत्यंत प्रिय होना, जरा भी कष्ट ना आने देना, ये नहीं है भाई। नेक्स्ट है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, तो सब और कष्ट होना नहीं, दूसरे पर दोष मढ़ना नहीं, ये भी एकाधिक दोष होना, एक से अधिक दोष होना, ये हो जाएगा इसका। करेला का मतलब करेला कड़वा होता है, एक तो वो अपने आप में दोष हो गया, और दूसरा नीम चढ़ा, तो नीम भी कड़वा होता है और उसने नीम की संगति कर ली, जो नीम भी कड़वा होता है, तो उसमें एक से अधिक दोष हो गए। एक से अधिक दोष होना, मात्र दिखावा, ये नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, पुलिस ने चोर को दंड दिया वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है। तो पुलिस ने चोर को दंड दिया विभक्ति रूप है। विभक्ति रूप का मतलब जो है, जो कारक पूछा इसने, सीधा सीधा बताऊं आपको, कर्तायम कर्म नहीं, कर्म वापादान नहीं है, ये भी कर्तायम करण और कर्तायम संप्रदान। तो देखो इसमें दोस्तों क्या है, ये रेट का पेपर है, ये कौन सा इसका फ्रंट पेज फटा हुआ है मुझे ये ध्यान में नहीं है, लेकिन मुझे दिया था ये मैंने, तो मैं इसका करके आया था कर्तायम कर्म, और इसने RBSC ने बोर्ड ने माना था कर्तायम संप्रदान। अब दिया, चोर ने पुलिस ने चोर को दंड दिया, देने का भाव तो जरूर है इसमें, लेकिन एक नियम है कि संप्रदान कारक में जहाँ कुछ दान आदि या कोई वस्तु देने का बोध हो किसी को, दान आदि में या वैसे देने में सामान्य रूप से, तब होता है। अब ये तो एक दंड के रूप में है, इस पर याचिका भी दायर हुई थी, हालांकि फिर भी जो है ना RBSC ने इसको संप्रदान ही माना इसको, हालांकि जो है ये कर्म की श्रेणी में आना चाहिए था, तो कर्तायम संप्रदान ही कर देना इसका। नेक्स्ट देखिए, धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है। धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण में आता है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ चलने की विशेषता बताई है, न कि कछुए की। तो क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया नहीं है, क्रिया तो चलता है हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, विशेषण नहीं है, क्योंकि जहाँ जब कछुए की विशेषता बताता कि कछुआ हरे रंग का है, तब यहाँ जो है विशेषण होता, सर्वनाम तो है ही नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, यह वाक्य किस प्रकार का है। अब ये सामान्य जो न भूतकाल के जो भेद हैं वो उठाए गए यहाँ से। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, तो ये हेतुमद हेतु भूतकाल है। इसमें भी एक क्रिया जो है दूसरी पर आधारित होती है, जैसे सामान्य भूतकाल सामान्य भूत नहीं है, हेतुमद हेतु भूतकाल हो जाएगा इसमें। अपूर्ण भूतकाल में तो जो है कार्य जब कर्ता ने देखा वो कार्य या वो क्रिया तब उस समय चल रही थी, वो ऐसा होता है। जैसे कल किसान फसल काट रहे थे, ऐसे रहे थे, अपूर्ण भूतकाल है। आसन्न भूतकाल में जो है कोई कार्य ऐसा लगता है कि अभी अभी समाप्त हुआ है, वो इस प्रकार से, तो इसमें हेतुमद हेतु भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, तो ऐसा जो शब्द है वो पानी है। पानी को हम भले ही न तो वचन इसका बदल सकते, पानी पानियों ऐसे नहीं हो सकता, न पानी का कोई लिंग बदल सकता। आलसी, आलसी का मतलब वचन बदल सकता है कि सभी आलसियों को यहाँ बुला लो, ऐसे। दिन,
दिन का ही बन सकता है, दिनों हो जाएगा इसका भी, लिपि लिपियाँ, इसका ही बहुवचन हो जाएगा। तो और जो है बाकी और के बदल जाएंगे, इसका पानी का कभी किसी परिस्थिति में भी नहीं बदलते। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। पुल्लिंग बताना है उम्मीद, स्त्रीलिंग है ये, कि उसकी उम्मीद अभी बाकी है। उसकी, उसका उम्मीद नहीं होता कभी भी। आशा, उसे पास होने की आशा है, इस प्रकार से आशा भी क्या है, स्त्रीलिंग है। बचपन, उसे अपना बचपन याद आ गया। अपना बचपन, उसे अपनी बचपन याद आ गई, ऐसे कभी नहीं बताते, तो बचपन पुल्लिंग हो जाएगा इसमें। बेकारी, बेकारी की समस्या, ये भी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए, आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है। तो ये भी जो है अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8, उसमें से उठाया गया है, और इसमें इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। इच्छावाचक वाक्य में कोई शुभ कामनाएं देना, किसी के प्रति कोई मंगल भावनाएं रखना, जैसे जैसे आपकी यात्रा सफल हो, आप चिरंजीव हो, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा इसमें। संदेहवाचक, तो संदेहवाचक में कोई किसी के प्रति संदेह प्रकट होता है, तो इसमें पहला ऑप्शन ही हो जाएगा इच्छावाचक। नेक्स्ट है, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार क्या है। उद्देश्य का विस्तार पूछा है, न कि उद्देश्य। तो इसमें पहले आपको बताऊं मैं कि इसमें उद्देश्य और विधेय कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है निशांत, और विधेय हो जाएगा पढ़ता है। अब बिल्कुल सरल शब्दों में कहूँ तो उद्देश्य होता है कर्ता, और क्रिया होता है विधेय, बस ये याद रखना आप। और इसके इर्द गिर्द जो होती हैं चीज़ें, जैसे मेरा बड़ा भाई, ये उद्देश्य का विस्तार है। विस्तार का मतलब उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य का और जो सहायता करने वाली जो चीज़ें हैं वो। और जासूसी पुस्तकें अधिक, ये हो जाएगा विधेय का विस्तार। तो इसमें देखते हैं क्या है, उद्देश्य का विस्तार पूछा है, तो इसमें निशांत, निशांत तो उद्देश्य है, और जासूसी, जासूसी ये इसमें जो है ना इसका विस्तार में आ जाएगा, ये विधेय के विस्तार में। मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई, ये जो है इसका उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। मेरा बड़ा भाई, ये उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा, और निशांत उद्देश्य है। पुस्तकें, पुस्तकें तो इसका उद्देश्य का, विधेय का विस्तार हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा, उद्देश्य का विस्तार। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है। अर्थ के आधार पर देखो, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, ये बताया था मैंने। इसमें विस्मयादि बोधक, विधानार्थक, प्रश्नात्मक, तो ये तीनों होते हैं इसमें। मिश्र वाक्य नहीं होता। मिश्र वाक्य तो रचना के आधार पर वाला भेद है इसमें। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं वाक्य के। पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, तो ये नहीं है इसमें। बाकी और ये तीनों अर्थ के आधार पर है। नेक्स्ट देखिए, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। पाखंडी व्यक्ति, जो आडंबरी हो। बछिया के ताऊ नहीं। बगुला भगत, ये तो धोखेबाज आदमी होता है, धोखेबाज। पैतरेबाज, देखते हैं पैतरेबाज या बगुला में कौन सा है। पैतरेबाज, पैतरेबाज तो मतलब ये तो इससे मिलता जुलता है। माई का लाल, ये नहीं है। इसमें बगुला भगत ही हो जाएगा। इसमें बगुला भगत, पाखंडी व्यक्ति, कि जब जैसे कि बगुला जो तालाब के किनारे होता है वो बड़ा शरीफ सा दिखता है, इस प्रकार से आंखें बंद किए हुए, अपनी एक टांग उठाए हुए, और ज्यों ही मौका मिला और मछली को झट से निकल गया। तो पाखंडी व्यक्ति के लिए बगुला भगत ही हो जाएगा इसमें। पैतरेबाज थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रभावी ये ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमात में करामात का अर्थ क्या है। जमात में करामात, जमात का मतलब होता है, बता दूं आपको कि जमात का मतलब कक्षा भी होता है, और जमात का मतलब होता है समुदाय या संघ भी। ये विदेशी शब्द है एक। करामात का मतलब होता है शक्ति। और तो इसमें देखो क्या होता है, जमात में रहने वाले
लोग खुराफात करते हैं। खुराफात का मतलब शरारत या अभद्र व्यवहार। जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं। नहीं, ये भी गलत है। साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। नहीं, एकता में शक्ति होती है। ये हो जाएगा इसका, एकता में शक्ति होती है, ये इसका सही हो जाएगा। तो जो एकता होती है उसमें या संघ में एकता होती है, इस प्रकार ये हो जाएगा इसका। तो साथियों, ये थे आज के प्रश्न। 15 या 16 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि जो है ना कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। और देखना, यहाँ से जो है ना कुछ बहुत सारे प्रश्न हिंदी पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। भले ही वो जो है हिंदी का जिसका सब्जेक्ट हो वो, या फिर हिंदी का जो पार्ट आता है 15 नंबर का 20 नंबर का, वहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही। और साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।